Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in our research chapter we are going to discuss one of the most important topic, that is your types of measurement scale. In this there are 4 levels of measurement scale. We are going to discuss one by one all the 4 scales, but first of all we are going to see what is a measurement. Measurement है क्या? जहाँ measurement की बात आती है means that your data is in the form of क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा है. इसमें क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा आएगा और क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा है दैट्स मीन योर डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ मेट्रिक फॉर्म ऑफ डेटा होगा. ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज जैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स या ऑब्जेक्ट है तो उसको आप क्या कह रहे हो, उसको आप नंबर फॉर्म में लेकर के उसको अपने रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हो. तो इस टाइप के डेटास को कलेक्ट करके आप कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स या ऑब्जेक्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में करना और फिर उसको कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज योर मेजरमेंट. ठीक है. नाउ डेटा इज बेसिकली डेटा आर 2 टाइप्स. 2 तरह के डेटास होते हैं. फर्स्ट इज योर discrete data and the second is your continuous data. अब discrete data क्या है? The discrete data में आपका no decimal values, कोई भी decimal values नहीं होता है, but in continuous data आपके पास क्या होता है? decimal values होते हैं. ठीक है. तो this is a very major difference, बहुत बड़ा difference है. There is a very big difference. ठीक है, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा में. अब देर आर 2 टाइप ऑफ डिस्क्रीट डेटा. वन इज योर रियल डिस्क्रीट डेटा एंड द अनदर इज योर आर्टिफिशियल डिस्क्रीट डेटा. अब रियल डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है? नो हिडन न्यूमेरिकल वैल्यूज. इन रियल डिस्क्रीट कोई भी हिडन, कोई भी छुपा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ जेंडर को लिया. जैसे जेंडर में हमने क्या किया? मेल एंड फीमेल को हमने कैटेगराइज किया. मेल को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, फीमेल को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया. तो इसमें क्या है? इसमें कोई भी हिडन न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है. ठीक है, इसको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज किए. और दूसरा हमने क्या किया? अर्बन एंड रूरल में कैटेगराइज किया. थर्ड आपने मैरिड अनमैरिड में कैटेगराइज कर दिया. तो इसमें कोई भी हिडन न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है. हम इस तरह के डेटा को अपने कैटेगराइज करते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल डिस्क्रीट डेटा. इन आर्टिफिशियल डिस्क्रीट डेटा देयर इज अ हिडन न्यूमेरिकल वैल्यूज. इसमें हिडन न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें रहता है आपके. इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक कैटेगरी ली है पास एंड फेल की. ठीक है. अब पास में हमने किन स्टूडेंट को रखा है? जिसका स्कोर 40 से अबव है, 40 से ऊपर है, उस स्टूडेंट को हमने पास कैटेगरी में रखा है. और जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 से बिलो हैं उनको हमने फेल की कैटेगरी में रखा है. अब 40 से अबव स्टूडेंट को कैटेगरी में तो हमने रखा है, लेकिन उसमें क्या है? अब कोई एग्जैक्ट हमें पता नहीं, किसी स्टूडेंट का 50 है, किसी का 60 है. तो हम क्या है इसमें हिडन न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो हिडन इंक्लूडेड है. ठीक है, वो छुपा हुआ वैल्यूज है. ठीक है. तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी नंबरिंग फॉर्म ऑफ वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड है. जैसे हमने रखा 40 से अबव जो भी है वो पास है. सिर्फ पास ही तो नहीं, इसमें पास में सबसे ज़्यादा जो अच्छा कर रहा है A+ है, B+ है. तो A+ में हमने जिसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में आए हैं, 90 to 100 के बीच में आए हैं, उनको हमने A+ भी ग्रेड किया है. और B+ में हमने किसे ग्रेड किया है? जिसके मार्क्स 75 से 85 में आए हैं, उनको हमने B में कैटेगराइज किया. तो ऐसे इस टाइप के डेटास को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज योर आर्टिफिशियल डिस्क्रीट डेटा. ओके. नाउ रियल डिस्क्रीट डेटा आर ऑफ 2 टाइप. जैसे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल भी होता है. अब इसमें जो है नॉमिनल रियल डिस्क्रीट हम कब कहेंगे? नॉमिनल रियल डिस्क्रीट, नॉमिनल का मतलब ये हो रहा है नेम से. ठीक है. तो नॉमिनल रियल डिस्क्रीट हम कब कहेंगे? जब आपने कैसे कैटेगराइज किया जेंडर को? मेल एंड फीमेल में. इस तरह से जब आप 2 कैटेगरीज बना रहे हो, 3 कैटेगरीज बना रहे हो, तो इस टाइप के कैटेगराइजेशन को हम क्या कर रहे हैं? इसको हम नॉर्मल रियल डिस्क्रीट कर रहे हैं. ऑर्डिनल रियल डिस्क्रीट में क्या है? ऑर्डिनल का मतलब ये हो रहा है आपका ऑर्डरिंग में. ठीक है, रैंक ऑर्डर में. जब हम मेजरमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल करेंगे तो ये सब हम डिटेल से करेंगे. ठीक है. तो ऑर्डिनल में इसको जस्ट अभी मैं बता दे रही हूँ आपको.
कि ऑर्डिनल रियल डिस्क्रीट में क्या हो रहा है, ये एक ऑर्डर फॉर्म में कर रहा है, रैंकिंग फॉर्म में कर रहा है, ऑर्डर फॉर्म में कर रहा है, यानी कि बर्थ ऑर्डर, घर में 4-5 बच्चे हैं तो सबको हम ऑर्डर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज योर ऑर्डिनल रियल डिस्क्रीट। अब आर्टिफिशियल डिस्क्रीट में भी होता है नॉमिनल आर्टिफिशियल डिस्क्रीट एंड ऑर्डिनल आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। अब नॉमिनल आर्टिफिशियल डिस्क्रीट में हम क्या रख रहे हैं, हम सिर्फ ऐसी कैटेगरी रख रहे हैं जैसे कि हमने क्या किया है इसमें, नॉमिनल यानी कि हम सिर्फ नेम दे रहे हैं यानी पास फेल, रूरल अर्बन, तो ऐसे को हमने क्या किया है आर्टिफिशियल डिस्क्रीट में रखा है। नहीं, रूरल अर्बन नहीं, आई एम सॉरी, रूरल अर्बन नहीं, पास फेल, यानी कि इसमें कुछ हिडन वैल्यूज भी इंक्लूडेड है ना, इसलिए पास फेल हो गया, ठीक है। जैसे टेम्परेचर लो डाउन, इस तरह से हमने रखा है नॉमिनल आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। नाउ ऑर्डिनल आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर के फॉर्म में। अब डिस्क्रीट ऑर्डर के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए, उसके अंदर में हिडन वैल्यूज भी इंक्लूड होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी इंक्लूड होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें रैंक ऑर्डर रखा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के डेटा को हम बोलते हैं ऑर्डिनल आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। ओके, I hope you all understand. Now we are going to see the levels of measurement, ठीक है। There are 4 levels of measurement scales है। सबसे फर्स्ट है आपका नॉमिनल डेटा आता है। नॉमिनल डेटा, इसको हम नॉमिनल और कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं। इसमें नॉमिनल से ही पता चल रहा है कि इसमें नेम इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये डेटा क्या फॉर्म कर रहा है, सबसे फर्स्ट स्केल है ये, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन। आप क्लासीफाई कर रहे हो, जैसे रूरल अर्बन में क्लासीफाई कर रहे हो, मेल फीमेल में क्लासीफाई कर रहे हो, बॉयज़ गर्ल्स में कर रहे हो, तो इस टाइप के जो नेम फॉर्म के डेटा हैं ये किस में आते हैं, आपके नॉमिनल डेटा में आते हैं। ओके, और वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसमें सिर्फ आप क्या कैलकुलेट करते हो, सिर्फ मोड कैलकुलेट करते हो। जो भी नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा होता है उसको आप कलेक्ट कर रहे हो, तो आप उसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आप सिर्फ मोड कैटेगरी कैलकुलेट कर रहे हो, ना मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज योर ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा का मतलब ही क्या है, ऑर्डर फॉर्म में डेटा, ठीक है। ऑर्डर फॉर्म में डेटा होता है यानी कि रैंक ऑर्डर डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ठीक है। ये बर्थ ऑर्डर, मैग्नीट्यूड को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है। साइज को ऑल्सो अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा को यूज करते हैं। एंड इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका मीडियन कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डिनल डेटा को मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डेटा इज योर इंटरवल डेटा। अब इंटरवल डेटा में क्या है, इंटरवल डेटा में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में है, ओके। बट इसमें क्या है, इसमें इक्वल इंटरवल्स आर प्रेजेंट। आपके जो डेटाज होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल के फॉर्म होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईक्यू, किसी का आईक्यू हम देख रहे हैं, तो आईक्यू में हम ये एक इंटरवल, एक डेटा का रेंज रखते हैं कि मोर आईक्यू वाले जो हैं, एवरेज आईक्यू वाले जो है, लो आईक्यू वाले जो हैं, वो किस किस रेंज में आते हैं। तो इसमें इस टाइप्स के डेटा जो है वो रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आईक्यू जिसका 85 से 100 है, ये हम इसको बेस्ट मानते हैं। तो ऐसे इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक इंटरवल फॉर्म में डेटा को रखते हैं और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड भी आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। कंटिन्यूस डेसिमल वैल्यूज होता है इंटरवल डेटा में। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज डज नॉट हैव जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं होता है, जीरो का कोई मतलब भी नहीं होता है इसमें। अगर आपका जीरो वैल्यू भी आ रहा है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को कभी हम जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि टेम्परेचर कभी जीरो हो गया, जीरो नहीं हो सकता। उसको हम अलग अलग स्केल्स में, केल्विन स्केल्स में हम उसको इसमें कैलकुलेट करते हैं, ओके। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे इंटरवल में, क्योंकि हमारा एक रेंज है यहाँ पे, हम उस रेंज के बीच में चीज़ों को रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से हम कोई भी चीज़ क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको हम एक रेंज बना दिए है कि इसमें जो फॉर एग्जाम्पल कि
हमने कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी रेटिंग के लिए हमने 0 to 10, 10 to 20, जैसे अगर कोई उसको ज़्यादा अच्छा पसंद कर रहा है तो 0 to 10 में उसको रखेगा, तो दैट मीन्स कि वो एवरेज है। 10 to 20 है तो वो बेस्ट है। तो क्या किया हमने इसमें रेंज रखा, हमने इसमें इंटरवल रखा, तो इसीलिए इसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 से लेकर के 10 तक। तो ये हमने एक रेंज रखा है, रेंज की वैल्यू है इसमें 0 की, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, नाउ द फोर्थ स्केल इज योर रेशियो डेटा स्केल। दिस इज योर हाईएस्ट लेवल डेटा। रेशियो डेटा जो है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा है, क्योंकि इसमें जो है एब्सोल्यूट 0 हो सकता है, एब्सोल्यूट 0 होता है, और 0 यहाँ पे इंडिकेट करता है आपके एब्सेंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेशियो स्केल में बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग को हमेशा याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो और वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है, तो देन आप सिंपली आंसर दे सकते हो नो, 0। 0 मीन्स कोई टाइम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि 0 की वैल्यू रेशियो स्केल में है। ठीक है, नो टाइम मीन्स 0 मीन्स नो टाइम, कोई भी टाइम नहीं है। तो आपने क्या बताया कि आपने बताया कि हमारे पास आपके लिए 0 टाइम है। तो 0 किस में आता है, आपका 0 की वैल्यू किस में होती है, इसमें रेशियो स्केल में होती है। ठीक है, जैसे टाइम को टाइम, हाइट, वेट, लेंथ, फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें को क्या होता है रेशियो स्केल में एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा किसी से टाइम क्या हो रहा है, तो वो 0 टाइम नहीं बताएगा। ठीक है, 0 टाइम नहीं बताएगा, उसको बोलेगा एग्जैक्ट, बोलेगा 1:15 हो रहा है, 2:30 हो रहा है, ये जो भी टाइम है वो एग्जैक्ट ही बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट कितनी है, तो वो कोई इंटरवल में नहीं बताएगा कि मेरी हाइट जो है 5 से 6 के बीच में रेंज करे। नो, जो हाइट एक्चुअल है वही बताएगा। वेट जितना है वो उतना ही बताएगा, यानी कि ये सारे जो वैल्यूज आएंगे इसमें रेशियो स्केल में वो एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो रेशियो स्केल को इसीलिए हम हाईएस्ट लेवल डेटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज होते हैं, और इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, एब्सोल्यूट 0 का भी एक मतलब होता है। ठीक है, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम डिवीजन करते हैं, ये हम मैथमेटिकल applications इसमें हम यूज करते हैं। तो what we have seen there are 4 types of measurement scales are there. First is your nominal, second is your ordinal, third is your interval, and fourth is your ratio scale. ठीक है, और चारों को हमने देखा, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग हमने ये भी देखा कि डेटा 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज योर डिस्क्रीट एंड योर कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट में हमने रियल डिस्क्रीट डेटा एंड आर्टिफिशियल डिस्क्रीट डेटा देखा। ठीक है, we have seen all these things, so that's all for today. I hope you all liked my video, so please if you like my video, so please like, share and subscribe my video, so that I will provide you more and more video in a very compact way that makes you easier to understand your topics. Okay, so that's all for today. Thank you so much. Please keep watching my video. Thank you.